छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के लेखक अरुण जी हैं, जिनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका मुख्य परिचय कुछ इस तरह है बच्चों। कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके संग्रह साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां बच्चों कुछ इस तरह हैं। मेरे नवरस एकांकी संकलन, वृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह है बच्चों। ये विशेष उल्लेखनीय है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं गद्य संबंधी, यानी हमारा जो आज का पाठ है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। जैसे हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है आज का हमारा पाठ। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है बच्चों। तो आज का जो हमारा पाठ है इनाम, यह एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। तो चलो हम पाठ पर चलते हैं। बच्चों, हमारा पाठ इस तरह है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस दिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। यानी बच्चों, जो एक देसी कंपनी, यानी हमारे देश की एक कंपनी ने क्या बनाया था, रेफ्रिजरेटर, और उसकी प्रसिद्धि यानी उसका विज्ञापन करने के लिए उन्होंने एक विदेशी तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? प्रतियोगिता रखा। पूरे भारत भर में उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उस प्रतियोगिता में एक सवाल रखा गया कि रेफ्रिजरेटर खरीदने के 7 लाभ कौन कौन से हैं। और इसके लिए कंपनी ने क्या किया, मुहरबंद उत्तर भी रखा, और जिसका उत्तर उस मुहरबंद से मेल खा जाएगा यानी मैच हो जाएगा, तो उसको क्या दिया जाएगा, एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में इनाम में दिया जाएगा। और एक रेफ्रिजरेटर लेने के लिए पूरे भारत में जो है धूम मच गई। यानी सब कोई उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट यानी भाग लेना चाहता था। और इतनी पूरे भारत भर में इतनी जनसंख्या है कि अगर हर कोई एक एक चिट्ठी यानी एक एक पत्र यानी उत्तर भेज रहा है, तो उसकी इतनी सारी रद्दी जमा हो जाएगी कि अगर उसको हम लोग बेचेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर का दाम तो वसूल हो ही जाएगा, ऐसा लेखक का मानना है। और लॉटरी जिस दिन खुलने वाली थी उसके पहले वाली जो रात है उस दिन की बात है। क्या बात है बच्चों? तो चलो हम देखते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं एक रात पहले की बात। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला। किसने कहा? लेखक ने। तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन कर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो
तुम ही हो। किसने कहा? पत्नी ने कहा कि हमारे टेलीफोन तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। किसको? लेखक को। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। यानी कि लेखक ने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्होंने भी कंपनी को अपना उत्तर लिखकर भेजा हुआ है। अब कंपनी के उत्तर से मेरा उत्तर मेल खाएगा तो हम जीतेंगे। इसलिए लेखक ने कहा कि तुम ख्याली पुलाव पका रही हो। लेकिन पत्नी ने भी मस्का लगाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे टेलीफोन हो। तो आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यानी कंपनी ने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी निश्चित नहीं किया है। ठीक है, तो यह तो उसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। यानी कि पूरे भारत भर में हर कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहा है और हर कोई जो है उत्तर भेजेगा और उन उत्तरों में जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसी को इनाम दे दिया जाएगा। कंपनी ने पहले से कोई निश्चय नहीं करके रखा हुआ है। क्यों? रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। यानी लेखक ने क्या राय सलाह की अपनी पत्नी से कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कोई उत्तर निश्चित तौर पर नहीं होता। सारे उत्तर जो आते हैं उसमें से एक अच्छा उत्तर डिसाइड करके यानी निश्चित करके उसी को इनाम दे दिया जाता है। और इस तरह क्या होगा बच्चों कि रेफ्रिजरेटर का जो विज्ञापन है वो भी हो जाएगा, विज्ञापन भी हो जाएगा और साथ ही साथ उत्तर छांटने के लिए जो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ को जो रखना पड़ता है वो हमको नहीं रखना पड़ेगा और इससे एक्सपर्ट को देने के लिए जो पैसे हमें जो उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी वो हमारा बच जाएगा। तो इस तरह कंपनी को फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह की बातें किसने की? लेखक और लेखक की पत्नी और लेखक के बच्चों के बीच हो रही है लॉटरी निकलने से एक दिन पहले। तो चलो अब आगे हम देखते हैं। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। क्यूब यानी आइसक्रीम का जो टुकड़ा होता है जो हम फ्रीजर में रखकर जमाते हैं पानी को। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रखे हैं? यानी कि अमिता और हेमंत ने खुशी खुशी पिताजी से यानी लेखक से कहा कि मैं जो है आइसक्रीम खाया करूंगी फ्रिज में रखकर जमा कर। और हेमंत ने कहा, क्या कहा? कि मैं आइस के क्यूब चूसा करूंगा। और इस तरह जब बच्चे बातें कर रहे थे तभी बगल की छत से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि ये रोज रोज आइसक्रीम कौन खा रहा है? क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रखा, यानी लेखक ने रेस्टोरेंट खोल रखा है? तब हेमंत ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हेमंत ने चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। यानी हेमंत ने क्या कहा कि हम इनाम जीत चुके हैं। इनडायरेक्टली तो हेमंत ने यही जवाब दिया कि हम जीत चुके हैं और हमारे घर रेफ्रिजरेटर आने वाला है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। यानी तुरंत अमिता ने भी क्या कहा कि हम रेफ्रिजरेटर कल हमारा आ जाएगा और हम उसमें रोज क्या करेंगे? आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा। अब तुरंत बगल वाली छत से ताऊ जी ने जवाब दिया। क्या कहा? क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? यानी लॉटरी वाले घटना से, प्रतियोगिता से जुड़ी हुई बात तुम कह रहे हो? बाबत यानी उससे जुड़ी हुई। वह तो मेरे नाम आ रहा है। वह तो मेरे नाम यानी लॉटरी निकलेगी तो मेरा नाम आएगा। किसने कहा? ताऊ जी ने। और यहाँ बच्चों ने क्या और लेखक ने क्या बात सोच रखी है कि लॉटरी हमारे नाम निकलेगी। यानी लेखक अपने नाम सोच रहा है और ताऊ जी उनके बगल वाले अपने नाम पर सोच रहे हैं। मैंने विनम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? यानी लेखक ने जो ताऊ जी हैं, ताऊ जी कौन? दीनदयाल, उनसे पूछा। क्या पूछा?
कि आपने भी उत्तर भेजा है क्या, यानी प्रतियोगिता में आपने भी भाग लिया है क्या। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। यानी दीनदयाल जी ने लेखक से क्या कहा कि मैंने जो उत्तर भेजा है तुम्हारे उत्तर से अच्छा है, तो रेफ्रिजरेटर किसको मिलेगा, मुझको मिलेगा, यानी दीनदयाल जी को। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए, यानी दीनदयाल की बातें सुनकर बच्चे मायूस हो गए कि उन्होंने भी उत्तर भेजा है और उनका मानना है कि उनका उत्तर सही है और इनाम उनको मिलेगा, यानी रेफ्रिजरेटर का इनाम दीनदयाल जी ले जाएंगे। और ये बातें सुनकर बच्चे मायूस हो गए, उदास हो गए। तो चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। यानी कि जब लॉटरी खुली, जिस दिन लॉटरी खुलने वाली थी उस दिन जब लॉटरी खुली, तब जो है रेडियो पर पता चला, यानी रेडियो पर पता चला कि जो 2 भाग्यशाली व्यक्ति हैं उसमें एक कौन है, लेखक। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए, यानी काफ़ी दिन बीत चुके रेफ्रिजरेटर को मुंबई से लेखक के घर पर आने तक। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया, यानी जब तक रेफ्रिजरेटर मुंबई से लेखक के घर पर आता तब तक लेखक ने क्या किया, बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका न था कि उसका आना था, यानी कि रेफ्रिजरेटर का आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। धूम मचना यानी चर्चा होना, चारों तरफ उसकी बातें होने लगी। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है, यानी जिस प्रकार घर में कोई नई नवेली दुल्हन या बहू आती है और उसको देखने के लिए मोहल्ले के यानी आसपास आस पड़ोस के सभी औरतें उस नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, तो उसी प्रकार जब रेफ्रिजरेटर लेखक के घर पर आया तो उसको देखने के लिए मोहल्ले के लोग, सगे संबंधी लोग, मित्रों, ये सब लोग उसको देखने आने लगे। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या, यानी अब लेखक के मन में ये बात उठी कि अगर मैं पैसा देकर रेफ्रिजरेटर को खरीदता तो तब भी क्या ये लोग रेफ्रिजरेटर को देखने आते। यह सब लॉटरी का प्रताप था, ये तो सब लॉटरी की बात थी, लॉटरी का प्रताप था, क्योंकि लॉटरी जब निकला और उस प्रतियोगिता में हर कोई भाग लिया था और सबको पता था कि लेखक जीत गए हैं, इसलिए सब देखने जा रहे थे। पहले आने वालों को पत्नी ने सिकंजी बनाकर पिलाई। पहले क्या पिलाया उन्होंने, सिकंजी, सिकंजी यानी जूस। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई, यानी कुछ लोगों के लिए लेखक की पत्नी ने चाय भी बनाया। भीड़ बढ़ती गई। जब भीड़ बढ़ती गई तब घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेकना यानी हार मान लेना। तो पहली बार जो है लेखक की पत्नी ने क्या किया, सिकंजी बनाई यानी शरबत बनाया, जूस बनाया, और कुछ लोगों के लिए चाय बनाया। जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग आने लगे रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए तब लेखक की पत्नी घबरा गई और उन्होंने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना यानी हथियार टेकना, यानी हथियार टेक दिए। हथियार टेकना यानी हार मान लेना। तो इस तरह जो है हथियार टेकना बच्चों ये मुहावरा है। तो इस तरह जो है वहाँ का माहौल था जब रेफ्रिजरेटर लेखक के घर पर आया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, यानी बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने बोतलें इकट्ठा करके रखा था पानी भर के रखने के लिए, और पल पल वो खाली हो रही थी। पल पल यानी इधर भरकर रख रहे थे और तुरंत जो है कोई आ जाता तो उन बोतलों को निकालकर, पानी निकालकर पीने के लिए दे दिया जाता। यानी मिनट भर फ्रिज में नहीं रहती तो वो पानी कैसे ठंडा होता। उस समय दिनेश ने छींटा छोड़ा। छींटा छोड़ना यह एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है चुभती हुई बात कहना। छींटा छोड़ना यानी चुभती हुई बात करना, यानी कोई ऐसी बात करना जिससे तकलीफ पहुँचे। अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है, यानी उन्होंने क्या कहा, यह पानी को ठंडा नहीं कर रहा है, गर्म बना रहा है। तब लेखक ने क्या जवाब दिया, लेखक ने कहा
मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। यानी लेखक ने गुस्से में कहा कि जिस तरह भीड़ आ रही है रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए, इस तरह हमें भी गर्मी हो रही है, हम भी गर्म हो रहे हैं, हमको भी गुस्सा आ रहा है। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। यानी जिस तरह भीड़ आ रही है और 1 मिनट भी नहीं हो रहा है कि बोतल को भरकर फ्रिज में रखी जा रही है और तुरंत कोई आ जाता है तो बोतल को निकालकर उसमें से पानी निकालकर सामने वाले व्यक्ति को पीने के लिए दिया जा रहा है। तो ये बोतल कैसे ठंडी होगी, पानी कैसे ठंडा होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता दे। यानी क्या कहा गया, लकीर की फकीर यह एक मुहावरा है, यानी पुरानी बातों पर चलना। यानी तुमने किसी देवी की मन्नत मानी हुई थी और इसलिए तुम जीत गए, हमें भी बता दो किस देवी की मन्नत तुमने मानी थी कि तुमको इनाम लगा, तुम रेफ्रिजरेटर जीत गए। गुणवंत ने सुनाया। किसने कहा, गुणवंत ने इस बात को कहा कि लकीर की फकीर की बात, यानी तुमने किसी देवी की मन्नत मान रखी है इसलिए तुमको रेफ्रिजरेटर इनाम में मिल गया। भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। यानी उन्होंने क्या कहा कि उत्तर तो मैंने भी लिखा हुआ था लेकिन मैं भेज नहीं पाया। क्यों नहीं भेज पाया, क्योंकि मैंने जो उत्तर लिखा था जहाँ पर लिख रहा था वहीं पर रखकर मैं चला आया और कोई उसे उठाकर लेकर चला गया और दोबारा मैंने सोचने के दिमाग पर प्रेशर नहीं दिया, दिमाग पर जोर नहीं डाला और मैंने दोबारा उस उत्तर को लिखा नहीं। उनके साथी ने पूछा, किसके, कुड़मंत के साथी ने पूछा, क्या पूछा, कहीं अरुण जी तो नहीं उठा ले गए। यानी उन्होंने भी यहाँ पर छीटा कसा, क्या बोला कि कहीं अरुण जी ही तो तुम्हारा लिफाफा, तुम्हारा लिखा हुआ उत्तर तो नहीं लेकर चले गए। नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। तब उन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो नहीं ले जा सकते, लेकिन किसी का कुछ भरोसा नहीं है, ले भी जा सकते हैं। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये बात सही है कि जो भी मैंने उत्तर लिखा था, जो भी जवाब मैंने लिखा था वो सारा सही था। तो इस तरह बच्चों वहाँ पर छीटाकसी भी हो रही है। तो और ये सारी छीटाकसी की बातें सुनकर लेखक को भी गुस्सा आ रहा है और जिस तरह वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए, तो लेखक को भी गुस्सा आ रहा है इस बातों को लेकर। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। सफ़ेद हाथी बांधना यानी खर्चा बढ़ाना, ये भी एक मुहावरा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है जली भुनी बातें सुनकर उन्होंने, कुड़मन ने क्या कहा कि जब बच्चों को बिल आएगा ना, यानी लेखक को जब बिल आएगा ज़्यादा भरने को, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या बांध लिया है, सफ़ेद हाथी बांध लिया है। सक्की ने कहा, वहाँ पे ही फ्रिज को देखने आया हुआ एक व्यक्ति सक्की, उन्होंने क्या कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। यानी जिस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर को बनाया उस कंपनी में अरुण जी का कोई रिश्तेदार होगा और उसने ही जो है असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाएगा। यानी उस कंपनी में जो नौकर है वो अरुण जी का रिश्तेदार है और जो उत्तर था वो अरुण जी को लिखकर भेज दिया होगा, तभी अरुण जी वही उत्तर लिखकर भेजे हैं ताकि रेफ्रिजरेटर हमारे घर में ही रह जाए, बाहर किसी को ना मिले, यानी इनाम हमारे घर वाले व्यक्ति को ही मिले। चलो आगे देखते हैं। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कानों में डंग का काम किया था। यानी जली कटी यानी खरी खोटी बातें सुनाना, ठीक है, ऐसी बातें करना, चुभती हुई बातें करना कि तकलीफ पहुँचे। एक तो लेखक का परिवार जिस प्रकार लोग रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आ रहे थे, ये सारी चीज़ें देखकर परेशान थे। ऊपर से जो देखने आ रहे थे वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जिससे लेखक को बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्हें लेखक जो है परेशान हो जा रहे थे। हम दोनों बिलबिला उठे। बिलबिला उठना यानी कि गुस्सा जाना। एक बिगड़ेल दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, यानी एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति जो हेमंत को फुसलाकर पूछ रहा है, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे?
उसे निश्चित था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर इसे कबूलवाना चाहते थे। यानी हेमंत से, उस छोटे से बच्चे से वो क्या कबूलवाना चाहते थे, क्या पूछना चाहते थे कि तुम्हारे पिताजी मुंबई गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने रेफ्रिजरेटर का पैसा दे दिया और क्या कहा कि इनाम हमारे नाम पर निकालना ताकि हम इनाम जीत जाएं। और इस तरह बच्चे को बहला फुसला कर पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो और उससे कबूलवाना चाहते हैं, यानी बात को कंफर्म करना चाहते हैं। चलो आगे देखते हैं। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, सही बात है, बच्चे तो मासूम होते हैं, लोग झगड़ा करें इनसे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। यानी हेमंत क्या काम कर रहा था, जो आ रहा था देखने के लिए रेफ्रिजरेटर को, उनको बोतलों में से पानी निकाल कर पिला रहे थे और अमिता क्या कर रही थी, वो बोतल को भर रही थी। खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छुटा। यानी कैसे कैसे करके भगवान का नाम लेकर उस दिन का जो झंझट जंजाल था वो कैसे कैसे छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था इसका हमें आभास भी न था। यानी आज का दिन तो कैसे भी निकल गया, किसी भी प्रकार से निकल गया, लेकिन कल और इससे बड़ी मुसीबत कौन सी आने वाली थी, वो लेखक उस मुसीबत से अनजान है। देखो आगे क्या होने वाला है। शांति बुआ ने शुरुआत की। सबसे पहले शुरुआत किसने की, शांति बुआ। उनके हाथ में ढका कटोरा था, यानी कटोरा यानी बाउल, छोटा सा कटोरा था जो ढका हुआ था। आवाज़ लगाती चली आई, यानी उन्होंने चिल्लाते हुए घर में आ रही हैं, आवाज़ लगाते हुए बुलाते हुए, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। यानी किसको बुला रही हैं, लेखक की पत्नी को। कैसे बुला रही हैं, ओ बहू कहाँ है, जरा सुन, बातें सुन। और हाथ में क्या ली हैं, कटोरा ली हैं जो ढका हुआ है। कल के भड़बड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। यानी कल तो बहुत भड़बड़ था, लोगों का आना जाना था, पूरा दिमाग डिस्टर्ब था, पूरे घर का माहौल अस्त व्यस्त था, लेकिन आज जो है थोड़ी शांति थी। और उस शांति में शांति बुआ भंग डालने आ रही है, हाथ में कटोरा लेकर, वो भी ढका हुआ, बहू को बुलाते हुए, यानी लेखक की पत्नी को बुलाते हुए। और उस समय हम दोनों का मूड ठीक था, यानी माहौल जो है शांत था, ठंडा था, तो दोनों लेखक और लेखक की पत्नी का जो मूड था वो ठीक था। और उस शोर शराबे से आज का दिन जो है थोड़ा शांति भरा था। तो आगे देखते हैं। बच्चों, मैंने कहानी को 2 भागों में बांट रखा है ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम ये कहानी का भाग 1 है, आगे की कहानी हम भाग 2 में देखेंगे। अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। नंबर 1 क्या है बच्चों, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, यानी रेफ्रिजरेटर आने से पहले घर के लोगों के क्या विचार थे, उसको हम उत्तर में लिख सकते हैं। क्या विचार थे, इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी घर के लोगों को ये शंका थी कि हमको इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह नंबर 2 क्या था, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, यानी घर के लोगों को ये सोच रहे थे कि रेफ्रिजरेटर अगर हम जीत जाते हैं तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे। उसी तरह नंबर 3, घरेलू पावर लेना होगा। तो क्या है बच्चों नंबर 3, यानी कि रेफ्रिजरेटर को चालू रखने के लिए, चलाने के लिए हमें घरेलू पावर भी लेना होगा। उसी तरह नंबर 4, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी। क्या करना होगा, दरख्वास्त भी देनी होगी। तो इस तरह बच्चों हम उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति पूर्ण करो। नंबर 1, लॉटरी खुली, कब खुली, क्या बच्चों, लॉटरी अगले दिन खुली। उसी तरह नंबर 2, यह सब लॉटरी का था। क्या था लॉटरी का, क्या था उत्तर, प्रताप।
तो इस तरह बच्चों आप उत्तर लिख सकते हो। आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों, आप तो समझ गए विदेशी शब्द क्या है। इसका उत्तर मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दे रही हूँ। विदेशी शब्द यानी लॉटरी, रेफ्रिजरेटर। इस तरह आप पाठ में जो विदेशी शब्द हैं उनका प्रयोग कर आप यहाँ पर एक सूची, एक सारणी बना सकते हैं। अब आपके मन में आया होगा संकर शब्द क्या है। तो संकर शब्द है बच्चों दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया एक नया शब्द। अब आपके मन में एक शंका होगी कि मिस, उपसर्ग और प्रत्यय भी तो दो शब्दों को जोड़कर ही बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया रिश्तेदार, रिश्ते जो है बच्चों वो हिंदी शब्द है और दार मराठी शब्द। कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब हम एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया रिश्तेदार, तो रिश्ते जो है वो बच्चों हिंदी शब्द और दार मराठी शब्द, तो बना क्या आपका रिश्तेदार। उसी तरह हम और भी उदाहरण यहाँ देखते हैं जो उदाहरण आपको अच्छी तरह से संकर शब्दों के बारे में जानकारी दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अब नंबर 2 पर रखा रेल गाड़ी। रेल गाड़ी, रेल क्या है बच्चों? अंग्रेजी शब्द, और गाड़ी क्या है बच्चों? हिंदी शब्द। यानी अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को मिलाकर बना रेलगाड़ी। ठीक है ना बच्चों? रेलगाड़ी। छुक 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 छुक। उसी तरह अब हम चलते हैं तीसरे शब्द पर। तीसरा शब्द है वर्षगांठ। वर्ष यानी साल, गांठ गांठ मानना। तो वर्ष जो है वो संस्कृत शब्द है, गांठ जो है वो हिंदी शब्द है, और संस्कृत और हिंदी ने मिलकर बनाया वर्षगांठ। उसी तरह उड़न तस्तरी। तो बच्चों उड़न जो है वो हिंदी शब्द और तस्तरी फारसी शब्द, और दोनों के मिलने से बना हमारा उड़न तस्तरी। ठीक है ना बच्चों? तस्तरी यानी प्लेट होता है और प्लेट के जैसी उड़ने वाली तस्तरी, तो ये हुआ उड़न तस्तरी। अब हम चलते हैं अपने अंतिम शब्द पर, नेक चलन। नेक जो है हिंदी शब्द, चलन जो है वो फारसी शब्द, तो क्या बना बच्चों? नेक चलन। तो इस तरह बच्चों आप संकर शब्दों की भी सूची बना सकते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 3, सही या गलत बताओ। सही या गलत बताओ में नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते कई महीने लग गए। नाना बच्चों, कई महीने नहीं, कई दिन लग गए, तो इसका उत्तर असत्य आएगा। उसी तरह नंबर 2, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। बच्चों आपको पता है फ्रिज में अगर हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर यह लाइन उनके मित्र ने एक कमेंट के रूप में दी है। उनको जो है लेखक को उन्होंने कमेंट किया था कि यह तो पानी को गर्म बना रहा है, फ्रिज तो पानी को ठंडा करता है लेकिन ये पानी को ठंडा नहीं कर रहा है। तो ये उनके मित्र ने कहा था, तो ये क्या हुआ बच्चों? सत्य शब्द है। उसी तरह नंबर 3 है रेफ्रिजरेटर के आते ही मोहल्ले में धूम मच गई। क्या हुआ बच्चों? मोहल्ले में धूम मच गई। तो इसका उत्तर सही है बच्चों। कैसी धूम मची थी? जैसे नई नवेली दुल्हन मोहल्ले में आई हो, घर में आई हो, तो उसको देखने के लिए सब लोग पहुंचते हैं। तो उसी तरह रेफ्रिजरेटर के आने के बाद रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग, नात रिश्तेदार सब लोग उसको देखने के लिए आने लगे। तो ये जो वाक्य है वो बच्चों सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य। उसी तरह अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने प्रश्न क्रमांक, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है। इस विषय पर अपने स्वमत लिखिए। तो बच्चों प्राकृतिक संपत्ति जो है वो किस तरह मानव के लिए वरदान है? मनुष्य जीवन के लिए, यानी मानव
जो है मनुष्य जो है उसके लिए किस तरह वरदान साबित होता है। तो बच्चों इस पर आपको सोचना है और सोचकर लिखना है। बहुत गहराई से आप सोचकर लिख सकते हो कि मतलब प्रकृति किस तरह हर तरफ से मनुष्य जो है हर तरह से मानव की सेवा करती है। खेती से अनाज पैदा होता है वो भी प्रकृति कुदरत का ही नियम, फल फूल जो हमें मिलते हैं वो भी प्रकृति से मिलते हैं, जो भी धातु वगैरह मिलता है वो सब कुछ प्रकृति से मिलता है। तो इस तरह आप सोच कर प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है, इस विषय पर आप लिख सकते हो। उसी तरह नंबर 2, क्या दैनिक जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं, इस विषय पर स्वमत लिखिए। यानी दैनिक जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं या नहीं, विज्ञापन का क्या महत्व है हमारे जीवन पर, तो इस विषय पर भी आपको सोचकर ही लिखना है बच्चों। इस तरह बच्चों हमने कहानी का भाग 1 देखा कि किस तरह लेखक इनाम जीत जाता है और रेफ्रिजरेटर लेखक के घर पर आता है। रेफ्रिजरेटर घर पर आने के बाद लेखक के घर का जो माहौल है वह किस तरह शोरगुल हो जाता है और लेखक की जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है और हर कोई उस रेफ्रिजरेटर में अपना सामान रखने के लिए पहुंचता है और किस तरह जली कटी बातें सुनाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने भाग 1 में देखा। आगे की कहानी हम भाग 2 में देखेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।